पठानकोट एयरवेज पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शाहपुर के सिंहू गांव के शहीद संजीवन राणा के नाम पर हुई घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई है। आलम यह है कि शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे शहीद के नाम पर लगाया गया बस स्टॉप का बोर्ड भी खराब हो चुका है। ऐसे में स्थानीय युवाओं ने अपने स्तर पर यहां पर नया बोर्ड स्थापित करने और हर आने जाने वाले को शहीद का नाम नजर आए, इसके लिए सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया है। रविवार को स्थानीय युवा कार्निक पाधा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां शहीद के घर के बाहर नया बोर्ड स्थापित किया गया तो वहीं नई सोलर लाइट भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन शहीद की पत्नी पिंकी राणा ने किया। स्थानीय युवाओं का कहना था कि शहीद के नाम पर शाहपुर कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा सरकार ने की थी, जो अभी भी अधूरी है। अब युवाओं ने इसके लिए संघर्ष समिति गठित करने का निर्णय लिया है। शाहपुर के युवा कार्निक पाधा ने बताया कि सिंहू में शहीद संजीवन राणा के घर के बाहर एनएच किनारे एक बोर्ड लगाया गया था, जिसका रखरखाव न होने के चलते वह खराब हो गया था, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने शहीद के घर के बाहर बोर्ड लगाने का निर्णय लिया था। शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे जहां बोर्ड लगाया गया है वहां एक सोलर लाइट भी लगाई गई है। शहीद संजीवन राणा ने पठानकोट एयरवेज पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवा हमेशा शहीद के परिवार के साथ हैं और रहेंगे। कार्य हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। शहीद के प्रति हमारी भूमिका, शहीद के भूमिका, उसकी भूमिका उसके देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक बोर्ड लगा, उसका रखरखाव नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई। मैं उसके लिए किसी भी नेता, किसी भी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि शहीद किसी पार्टी, दल या किसी विभाग के तो थे नहीं। वो भारत माँ के वीर सपूत थे, शाहपुर के वीर सपूत थे। और हम सब युवाओं ने ये फैसला लिया कि हम यहाँ पर इस बोर्ड को लगाएंगे और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक सोलर लाइट लगाएंगे। मैं किसी भी विभाग, किसी नेता को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ना किसी पे कोई छीटाकशी करूंगा, क्योंकि शहीद के प्रति हमारा भी उतना ही फर्ज है जितना हम सबका है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। वो हमला हमारे देश की आतंकिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा हमला था। शहीद संजीवन राणा जी ने अपने प्राण भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। उनके बलिदान के लिए ये हमारा किया गया छोटा सा कार्य रति भर भी नहीं है। हम सब यहाँ के युवा यही बताना चाहते हैं कि हम पहले भी शहीद के परिवार के साथ थे, हैं और ताउम्र खड़े रहेंगे। सिंहू पंचायत के पूर्व प्रधान बिंदु राणा ने बताया कि शहीद के घर के बाहर जहां शहीद के नाम पर बस स्टॉप का बोर्ड खराब हो गया था, वहां नया बोर्ड लगाया गया है। उन्होंने कहा सरकार ने शाहपुर कॉलेज का नामकरण शहीद संजीवन राणा के नाम पर करने की घोषणा की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके लिए अब स्थानीय ग्रामीण संघर्ष समिति का गठन करने जा रहा है। आज से 5 साल पहले यहाँ के हमारे भाई जी हैं, जो शहीद संजीवन राणा जी, जो पठानकोट एयरबेस में शहीद हुए थे। आज जो एयरबेस पठानकोट में बचा हुआ है वो उनकी बदौलत बचा हुआ है, और उनके साथी उनके भाई जगदीश जी भी हैं, जिनका सहयोग रहा है, जिन्होंने जो है उन मिलिटेंटों को मार गिराया, खुद देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके उपलक्ष्य पे ये जो है रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं। इसके लिए फिर हमने अपने छोटे भाई कार्निक पाधा से संपर्क किया और इनको हमने बोला कि यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए और एक लाइट लगनी चाहिए। तो उस उपलक्ष्य के ऊपर हमने यहाँ आज लाइट लगवाई है, जिसका उद्घाटन हमने शहीद संजीवन राणा की पत्नी श्रीमती पिंकी राणा से करवाया है विधिवत पूर्वक। बिल्कुल सरकार ने वायदे किए थे, वो सारे वायदे जो है खोखले हुए हैं। उन्होंने वायदा किया था कि हम जो हमारा जो ये शाहपुर का कॉलेज है उसका नाम जो है शहीद संजीवन राणा के नाम से रखेंगे, और आज दिन तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए हम जो है एक संघर्ष समिति बना रहे हैं और आज भी संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।